हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी वर्ड स्टडी सर्कल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 कक्षा 6 क्लास 6 एनसीईआरटी का मल्हार। मल्हार का हिंदी में जो मल्हार है उसका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है आपका पहली बूंद। स्टार्ट करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। वह पावस का प्रथम दिवस मतलब वह प्रथम दिवस मतलब पहला दिन जब पहली बूंद धरा पर आई। जो बारिश हुई उसकी पहली बूंद कहाँ पर आई? धरा। धरा माने पृथ्वी। धरा मीन्स पृथ्वी पर आई। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर फूट पड़ा मतलब जैसे जब बारिश होती है ना तभी तो खेती होती है ना। तो बीज जो बीज होता है ना ज़मीन में, गेहूं के लिए जो भी बीज होते हैं वो फसलों के लिए बीज डलते हैं ना जो धरती के अंदर ज़मीन के अंदर। तो उसने क्या नव वो पड़ा और नवजीवन मतलब नए जीवन ने अंगड़ाई ले ली। धरती के सूखे अधरों पर मतलब धरती के सूखे जैसे धरती मीन्स पृथ्वी। सूखे अदर जैसे मतलब सूखे होठ जैसे अदर माने होते होठ। जैसे धरती के सूखे अदर मतलब जैसे धरती की जो सूखी धरती थी उस पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। कैसी बूंद? कैसी आकर गिरी? अमृत सी। वसुंधरा की रोमावली सी। वसुंधरा माने पृथ्वी की रोमावलियों से। हरी दूब फुल की मुस्काई मतलब जैसे जब बारिश होती है तो छोटी छोटी दूब आ जाती है जमीन में, मिट्टी में, और वो हरी दूब निकलने लगी। फल की मुस्काई पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर। आसमान में कैसा लग रहा है? जैसे सागर उड़ रहा है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बिजलियों के जो बिजली चमकती है ना जब बारिश होती है, बिजली लगती है, बिजली चमक रही है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे कि नगाड़े बज रहे हैं और धरती पर जैसे तरुणाई आ गई है ना। तो पहली बूंद धरा पर आए। नीले नयनों सा ये अंबर। नीले नयन मतलब जैसे आंखें होती है ना अंबर की। अंबर माने आकाश। आकाश की तुलना यहाँ किससे की गई है? नयन से मतलब आंखों से। तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ऐसा लग रहा है जैसे नीले नयन है। काली पुतली सी ये जलदर। और जो बारिश की बूंदें गिर रही है ऐसी काली पुतली जैसे अपनी आंखों में ये काला काला होता है ना आंखों के अंदर। करुणा बिगलती अश्रु बहाकर। क्या आंसुओं को बहाकर जैसा लग रहा है कि करुणा आंसुओं से बहकर निकल रही है। धरती की चिर प्यास बुझाई। और धरती की क्या हुई? प्यास बुझा दी। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। जो बूढ़ी धरती मतलब जो हमारी धरती जमीन वो बंजर हो गई थी, बारिश नहीं हुई थी गर्मी की, वो ऐसा लग रहा है कि फिर से श्यामल मतलब सुंदर होने के लिए क्या कर रही है? ललचा रही है। पहली बूंद धरा पर आए। इसके लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण कौल। ठीक है, कवि से परिचय कर लेते हैं हम थोड़ा। धरती के सूखे अधरों पर। अब आगे आते हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ से। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? पाठ से। प्रश्न है पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर बताइए, उसके सामने स्टार का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है कि नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, बताइए जरा, है ना। तो सबसे पहले कविता में नवजीवन के लिए कौन सा शब्द ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ? अंकुर के लिए। दूसरा है नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलदर। इसमें काली पुतली क्या है? बारिश की बूंदें हैं, नगाड़ा है, वृद्ध धरती है, बात। ठीक है ना, तो ये बारिश की बूंद। आगे चलते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है इसके बारे में। आगे है मिलकर मिलान करें। कविता की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी हैं, कुछ शब्द रेखांकित हैं, दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए हैं। हमें इनका क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, चलिए कविता की पंक्तियाँ दी हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। ठीक है,
ठीक है ना। अभी हमने ये बताया था ना आपको, ये आपने आंसर देख लिए होंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ना। कविता में नवजीवन के लिए अंगड़ाई किसके लिए, अंकुर के लिए आया है, और नीले नयनों से ये बादलों के लिए आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना ये आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, ये किसके लिए यूज किया गया है, बादल के लिए। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरह, नगाड़े जगा रहे, जैसे मेघ गर्जन, जैसे बादल गरजते तो कैसा लगता है, नगाड़े से बज रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ये शब्द आगे है। नीले नैनो साई अंबर काली पुतली से ये जल, तो नीले नैनो साई अंबर, अंबर किसके लिए, आकाश के लिए आया। वसुंधरा की रोमावली से ये किसके लिए आया, हरी दूब के लिए आया। ठीक है, रोमावली से हरी दूब माने हरी दूब। नैनो साई अंबर, अंबर में आकाश आ रहा, नगाड़े मेघ गर्जन कर रहे बादल। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे सब कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, ध्यान से पढ़ना, उन पर विचार करना, और तो समझ में आया तो अपने समूह में साझा करना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बाजा नगाड़े जगा रहे बादल धरती की तरुणाई। आसमान में उड़ता सागर, जो आसमान में बादल उड़ रहा है बिजलियों के स्वर्णिम पर, कैसे लग रहा है, बादल बजा नगाड़े, जैसे नगाड़े बज रहे हो, बादल गरज रहे हैं। ठीक है, नीले नैनो साई अंबर काली पुतली से ये जल, करुणा बिलगिलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास हो जाए। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर समझाया था ना, ये सोच विचार करना है। कविता की रचना, ये सब आपके लिए पढ़ने के लिए है, ये और पढ़ लीजिए। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। एक प्रकार का वाद्य यंत्र, आँख के लिए एक शब्द क्या आया है, देख लिया, आँख के लिए एक शब्द नयन आया है इसमें। ठीक है, जल को धारण करने के लिए यहाँ शब्द आया है जलधर, इसके लिए। एक प्रकार की घास के लिए आया है अपना शब्द दूब। ठीक है, नयन, अश्रु, जलधर, और एक प्रकार का वाद्य यंत्र नगाड़ा हो गया अपना। ठीक है, नगाड़ा हो गया, और आसमान का शब्दार्थी दिया है ना, अंबर। ठीक है, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।